अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत की अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स हम इस चैनल पे शेयर करते हैं। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के नए प्रॉफिट रेट्स क्या होने वाले हैं, और इसके साथ साथ कुछ आप लोगों के सवालात हैं उन पे बात करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि ये जितनी भी कौमी बचत की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या अपडेट्स होती हैं, हम ना सिर्फ अपने चैनल पे शेयर करते हैं, बल्कि ये हमारी वेबसाइट है nationalsavingspakistan.com के नाम से। इसके ऊपर भी मैं डेली बेस पे कोशिश करता हूँ जितनी भी अपडेट्स हूँ यहाँ पे शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ ये मेरा फेसबुक पेज है, इसके ऊपर काफ़ी सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स यहाँ पे बन चुके हैं, यानी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। सिंपल, ये आप फेसबुक के ऊपर आके नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान लिखेंगे तो ये 6000 फॉलोअर्स के साथ आपको ये एक पेज मिलेगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली कुछ आपके सवालात हैं, सबसे पहले उनका जवाब दूंगा, फिर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है उसकी तरफ हम जाएंगे। तो यहाँ पे एक कुछ सवालात हैं, कुछ सजेशंस भी हैं। कहते हैं यहाँ पे जो पहला सवाल है वो है जी, ऑन बहबूद गवर्नमेंट शुड इंक्रीज on equal to the profit given by the investment bank like यू बैंक एंड खुशहाली बैंक। तो बिल्कुल हम सब भी ये दुआ करते हैं कि ये सिस्टम होना चाहिए, और कम अज़ कम जैसे इनके 22.5% हैं उसके करीब करीब लाजमी होने चाहिए। 22.5% तो नहीं होंगे, क्योंकि जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है इसके ऊपर ना तो ज़कात काटी जाती है ना टैक्स काटा जाता है। तो इसलिए यू बैंक और खुशहाली बैंक का 22.5% का प्रॉफिट है, इतना तो मुश्किल है। या अगर होते भी हैं तो फिर ऐसा सीन बनता है कि जो टैक्स और जो ज़कात है वो काटने के बाद बाकी कितना प्रॉफिट बन जाता है, उसके बराबर भी अगर कर देते हैं तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। यानी इसमें से अगर प्रॉफिट और इसमें टैक्स और ज़कात अगर माइनस करें यू बैंक का जो प्रॉफिट है, तो फिर भी तकरीबन 1600 रुपये के करीब ये बच जाता है प्रॉफिट इसका। तो अगर 1600 1 लाख रुपए के ऊपर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का भी हो जाता है तो 1380 से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो ये भी एक अच्छी सजेशन है, इस पे दुआ करते हैं और मिल के इसको आगे पहुंचाएंगे भी सही कि इसके ऊपर काम होना चाहिए। और उम्मीद भी कर रहे हैं कि अभी जो IMF की तरफ से इनके ऊपर प्रेशर है, ये नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है इसमें सारी चीज़ें जो हैं कुछ वाज़ेह हो जाएंगी। अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इसी महीने के एंड में है, तो इसमें उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बेहतरी की तवक्को है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा कमेंट है जी, अस्सलाम वालेकुम, मुझे इन्फॉर्मेशन के लिए एक सवाल का जवाब दें तो मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल, आप सवाल किया करें, इसमें मेहरबानी की कोई बात नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है बस आप दुआओं में याद रखा करें। अगर आप किसी का भी मसला हल हो जाता है या मसले को हल करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि मेरी अम्मी का बहबूद अकाउंट बना हुआ है, यानी इनका बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स होंगे। तो इन्होंने कहा है कि जी 7.5 यानी 7.5 लाख रुपए लगे हुए हैं, और आखिरी बार जून 2022 में पैसे जमा करवाए थे। तो यहाँ पे इनके सवाल है, इनके कहने का मकसद ये है कि अभी हमने 3 लाख रुपए और जमा करवाने हैं, तो इसके लिए कोई इजाफी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत तो नहीं होगी। तो भाई इसके लिए कोई इजाफी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। जिस बंदे ने पहले से परचेज़ किए हुए हैं उसका ID कार्ड के साथ आप चले जाएँ, और जो पुराना रिकॉर्ड है उसको अगर साथ ले जाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यही चीज़ें होती हैं। अगर 10 लाख से ज़्यादा की अमाउंट होती है तो फिर उसमें ये होता है कि आपको इसमें सोर्स ऑफ इनकम जो है वो देना पड़ता है, लेकिन छोटी रकम के ऊपर आपको सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं देना पड़ता। वैसे कोई ड्रामेबाजी ना करें तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। इसके बाद जनाब नीचे आ जाते हैं, और एक और सवाल है यहाँ पे जाफ़र अली साहब की तरफ से कि मैंने जून 2022 में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेज़ किए थे। एट द टाइम प्रॉफिट रेट वाज 1180 यानी 1180 रुपये था। प्लीज़ गाइड में, मुझे न्यू रेट से प्रॉफिट मिलेगा या पुराने रेट से। यहाँ पे इनका कहना है कि जून 2022 से जून आगे अब 2023 आ चुका है, तो इसके दरमियान यहाँ पे अगर प्रॉफिट रेट्स हम चेक करें तो जून 2022 में जो प्रॉफिट रेट चल रहा था वो था 1180 रुपये। ठीक है, फिर ये अक्टूबर में आके चेंज हुआ और ये 1160 हो गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर
अगर प्रॉफिट कम होता है तो ये कम नहीं होता, आपको वो पिछले वाला जो बढ़ा हुआ था वही मिलता रहेगा, यानी इनको 1180 के हिसाब से दिया जाएगा, 1160 इनका फिगर नहीं आएगा। फिर अगर आगे देखें तो 1380 रुपये हो जाते हैं 10 अप्रैल के बाद, यानी 10 मई से ये मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये 1380 जो है ये आपको मिलेगा। तो पिछला हिसाब आपका 1180 के हिसाब से बनेगा, और मई यानी यहाँ पे देखें तो 10 मई के बाद जो अभी अभी जैसे मई का आ गया, जून जुलाई का आ गया, 3 प्रॉफिट अभी आपके 1380 के हिसाब से हो गए, और पिछले जितने भी प्रॉफिट हैं वो आपके 1180 के हिसाब से होंगे, यानी 1180 और 1380 ये आपका हिसाब टोटल इस तरह से बनेगा जो जो टाइम पीरियड दरमियान में आता रहा है। इसके बाद दोस्तों एक और टेक्निकल सा सवाल है, ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से है कि अगर आप कोई सर्टिफिकेट यानी डिफेंस सर्टिफिकेट का यहाँ पे पूछा गया, तो मैं इसी हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट किसी माइनर के साथ परचेज़ करते हैं, तो इसका जो टैक्स है विद होल्डिंग टैक्स, क्या ये जो माइनर के साथ जो उनके फादर हैं या ग्रैंड फादर या जो भी उनके साथ बड़ा बंदा उसको जो एज ए ऑपरेटर काम कर रहा है, या उसका जो देखभाल के लिए है, या जिसके नाम पे साथ सर्टिफिकेट जो हैं इशू किए जा रहे हैं, तो क्या उसके नाम पे टैक्स बनेगा या क्या बच्चों के नाम पे बनेगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो यहाँ पे माइनर्स हैं उनके नाम पे ये टैक्स नहीं काटा जाता, बल्कि ये जो साथ में पेरेंट्स हैं या जो भी उनके रिलेटिव्स हैं साथ, उनके नाम पे जो टैक्स है ये डिडक्शन होती है, उनका फाइलर होना ज़रूरी होता है, बच्चों का फाइलर होना ज़रूरी नहीं होता। ये चीज़ आप याद रखें, अगर वो फाइलर नहीं है तो फिर उनका टैक्स जो है वो 30% के हिसाब से विद होल्डिंग टैक्स जो है ये काटा जाएगा, ये यहाँ पे हमेशा याद रखें। बाकी जब ये सर्टिफिकेट्स मैच्योर हो जाते हैं तो फिर ये उसी तरह से वापस जो हैं, जो उनका सरबराह होता है या ऑपरेटर होता है, उसको वापस दे दिए जाते हैं। वो चाहे आगे अपने बच्चों को दें या जैसे भी उनका मिल्क एक सिस्टम होता है वो उस तरह से कर सकते हैं। तो ये इसके रूल्स हैं, बाकी आप इस हवाले से चेक कर सकते हैं कौमी बचत से भी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और सवाल आता है जी, 3 मंथ प्रॉफिट रेट्स 15% हैं, तो उसको भी एनुअल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कोई भी देखें, जो भी जो टैक्स कटौती होती है वो आपकी प्रॉफिट के ऊपर अगर परसेंटेज लग रही है, तो जितना आपका प्रॉफिट बनता है उसमें से 15% ही काटा जाता है। चाहे आपका 1 साल का है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, अगर 3 महीने का आपका प्रॉफिट है तो वो कम हो जाएगा। उसमें से अगर 15% की रेशो आप काटेंगी तो उतनी ही काटी जाएगी। चाहे आपका 3 महीने का प्रॉफिट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 महीने का प्रॉफिट बन रहा है जी 3000 रुपये, और 6 महीने का प्रॉफिट बन रहा है 6000 रुपये, इसी तरह 1 साल का बन रहा है 12000 रुपये। तो जब रेशो आप उसमें से 15% की काटेंगे तो वो उसी तरह से ही काटी जाएगी जैसे 3000 से काटी जाती है या 12000 से काटी जाती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 15% ही, जितना आपको प्रॉफिट मिलता है उससे 15% ये काट लिया जाता है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो भी हमेशा आपका सालाना ही काउंट किया जाता है, तो ये टैक्स भी हमेशा आपका सालाना ही काटा जाता है। इसके बाद अगला सवाल आता है, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी डॉलर्स के हवाले से कि आप प्राइवेट बैंक में अगर इन्वेस्ट करें तो आप डॉलर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल है, डॉलर और यूरो को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। इस पे वीडियो बनाएं, सिक्योर एंड ट्रस्टेड। तो इसमें देखें तमाम बैंक जो हैं डील कर रहे हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं पाकिस्तान में सारे ट्रस्टेड हैं। आज तक कोई पाकिस्तानी हिस्ट्री में बैंक ऐसा नहीं है जो भाग गया हो या डिफ़ाल्टर हो। बाकी ये प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं या कोई ऐसे लालच देने वाले जो आपको इनामी स्कीमें या इस तरह की कुछ जो हो सकता है भागने वाली चीज़ें, लेकिन जो बैंक हैं इनका जो टोटली सिस्टम होता है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ लिंक्ड होता है, और यहाँ पे भागने वाला कोई सीन नहीं बनता, और पाकिस्तान में है नहीं। हो सकता है कि बैंक हो जाते हैं बिल्कुल, बैंक भी जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका सिस्टम जो है पूरा बैंकरप्ट हो जाता है, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई ऐसा पहले हुआ हो। लेकिन आप अपनी एहतियात कर सकते हैं। कौमी बचत के साथ अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं, कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें आप डॉलर्स या यूरोज़ में इन्वेस्ट करें। यहाँ पे जितनी भी स्कीमें हैं, अगर आप बाहर से डॉलर भी भेजते हैं तो ये कन्वर्ट करके पाकिस्तानी रुपयों में ही आपको स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त देती हैं। कौमी बचत के साथ आप यूरोज़ या डॉलर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट बैंकों में आपको काफ़ी सारे ऐसे अकाउंट्स ओपन करने की इजाज़त मिल जाती है,
اوورسیز پاکستانیوں کو تو ہے ہی ہے، لیکن جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں یہاں پہ اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پرافٹ تھوڑا سا اس کا کم ہوتا ہے دوسرے پرافٹس کی نسبت۔ تو یہ کچھ سوال ہیں آپ لوگوں کے جو یہاں پہ پوچھے گئے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے میں رپلائی آپ کو کرتا ہوں، ڈیٹیل سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں دوستو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے جو پرافٹ ریٹس ہیں اس طرف اگر ہم آئیں تو اب اس کے اوپر جو اس وقت خبریں آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جو پرافٹ ریٹس ہیں بہت زیادہ انکریز ہونے والے ہیں، تو بھئی فی الحال ایسی کوئی اتھینٹک خبر نہیں ہے کہ اس کے اوپر پرافٹ ریٹس جو ہیں وہ انکریز ہوں گے۔ ہاں یہ ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے آج جیسے منڈے ہے تو اگلے منڈے کو جو نئی مانیٹری پالیسی ہے وہ پیش ہونے والی ہے، اس میں اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے، اگر اضافہ اس میں ہو جاتا ہے تو اس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ ویری نیکسٹ جو قومی بچت یا نیشنل سیونگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ بینک ہیں وہ بھی اگلی بار لازمی اگر اضافہ ہوتا ہے، یہ یہاں پہ چیز ایک ذہن میں رکھیں، اگر مانیٹری پالیسی میں جو شرح سود ہے اس میں اضافہ کیا جاتا ہے تو پھر لازمی طور پہ جو پرائیویٹ بینک ہیں وہ بھی پرافٹ ریٹس انکریز کریں گے اور قومی بچت کو بھی مجبوراً اس کے اوپر اپنا کوئی نہ کوئی رد عمل دینا پڑے گا، ادروائز پھر سے وہی بات ہو جاتی ہے جیسے پہلے میں نے تقریباً آج سے 3-4 مہینے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جو قومی بچت کے سرمایہ کار ہیں وہ زیادہ تر یہاں سے موو کر کے پرائیویٹ بینکوں کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کا کنسرنز یہی ہیں کہ جو پرافٹ ریٹس ہیں جو پرائیویٹ بینکوں میں یا مائکرو فنانس بینکوں میں زیادہ مل رہے ہیں قومی بچت سے، تو وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں سیف اینڈ سیکیور ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ نہ تو لائن لگنے والی مصیبت ہے، نہ آپ کو اے ٹی ایم کی طرف سے کبھی کوئی پرابلم ہوتا ہے، نہ آپ کو آن لائن ایپس کا کبھی کوئی پرابلم ہے، آپ آن لائن ایپ استعمال کریں، آن لائن ٹرانزیکشنز کریں، خریداری کریں، جو مرضی کریں، آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن قومی بچت کے ساتھ آئے روز ان کی ایپ کے ساتھ مسئلہ ہے، ان کی ویب سائٹ کے ساتھ مسئلہ ہے، قومی بچت بینک جائیں یا مرکز جائیں تو وہاں پہ لائنیں ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی کافی ساری شکایات ہیں۔ یہ میں ایک جو آپ لوگوں کے کمنٹس سے میں پوائنٹس جو ہیں اٹھا کے بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی نہیں کر رہا، تو یہ چیزیں جو ہیں نوٹ کرنے کو آپ کو بھی ملتی رہتی ہوں گی، تو یہاں پہ اس لیے لوگ جو ہیں وہ پھر پرائیویٹ بینکوں کی طرف جانا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے قومی بچت آگے جو ہے امید ہے کہ پرافٹ ریٹس میں اضافہ کرے گی، اگر نہیں کرے گی تو اس کی ایک ہی وجہ ہوگی کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو مانیٹری پالیسی ہے اس میں اگر اضافہ نہیں ہوتا تو پھر امید ہے کہ اس پہ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جو بھی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے آپ کو بھی پتہ چل جائے گی اور ہمیں بھی۔ تو یہاں پہ اس ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔